नीलू, बाबूजी, जानते हैं कल क्या हुआ? झील के पानी में आग लग गई और सारी मछलियां जलकर राख हो गई। नीलू, और मजे की बात तो ये हुई बाबूजी, ये हुई सूरज कल रात को निकला और वो सामने वाली पहाड़ी से टकराकर टूट गया। नीलू, नीलू, होश में रहो। नीलू, बाबूजी, अब कभी उजाला नहीं होगा, कभी उजाला नहीं होगा बाबूजी। नीलू, नीलू, किस्मत का लिखा कौन डाल सकता? बाबूजी, कौन है वो मेरा जो किस्मत लिखता है? पहले मेरी आंखें मुझसे छीन ली, फिर मेरे बापू को मुझसे छीन लिया। जीने को कोई सहारा ही नहीं रहा बाबूजी। मैं तुम्हें सहारा दूंगा। आप बाबूजी? हाँ नीलू, अगर तुम मेरा विश्वास कर सकती हो तो चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें संभालूंगा। चलो। ये 3,500 मंगल सिंह और धनराज से वसूल हुए। इसमें मैंने सिर्फ 1,500 खर्च किया है। माँ, कौन है ये लड़की? माँ इसका नाम नीलू है, इसी बस्ती में रहती है। कल अचानक बेचारी के पिताजी चल बसे, अब इसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो इसे यहाँ क्यों लाया है? माँ मैं चाहता हूँ तुम इसे सहारा दो। नीलू, यहाँ बैठो तुम। माँ 1 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ। गरीबों पर दया करना ठीक है बेटा, लेकिन एक अनजान लड़की हमारे घर कैसे रह सकती है? माँ नीलू को इस घर में रखकर हम पिताजी की एक भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। क्या मतलब? नीलू अंधी है माँ। कई साल पहले ये पिताजी की घोड़ा गाड़ी के नीचे आ गई थी। अच्छा, तो ये वही लड़की है? मैंने फैसला किया है माँ कि मैं उसे किसी आंखों के बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। हो सकता है बेचारे की आंखें ठीक हो जाएं। माँ, तब तक उसे यही रहने दो ना। ठीक है, अगर उसकी आंखें ठीक हो जाए तो उसका जीवन सुधर जाएगा। अरे अब छोड़िए भी सरकार, जो होना था सो हो गया। अब लीजिए दारू पीजिए। नहीं, मुझे नहीं पीनी। अरे मालिक, 3 दिन हो गया है आपने दारू को हाथ नहीं लगाया है, अब गम गलत कैसे होगा? मेरा गम दारू पीकर नहीं, समीर का खून पीकर दूर होगा। मैं सिर्फ मौके का इंतजार कर रहा हूँ। हेलो डार्लिंग। माया, किसका इंतजार कर रहे थे? मेरा? तुम? हाँ, तुम्हारी माया। हरिया जी? तुम जाके चाय बना लो। चाय आपके लिए? नहीं, अपने लिए। हाँ, तो हम चाय बनाते हैं, पीते हैं, फिर जब तक। अरे, ये चोट तुमको कैसी लगी? माया, तुम अचानक इतने दिनों के बाद यहाँ कैसे आई? यही जानने के लिए तुम्हारे दिल में अब तक मेरे लिए जगह है या नहीं। ऐसा लगता है कैप्टन बलराज किसी लंबी फ्लाइट पर गए। हाँ, बहुत लंबी फ्लाइट पर। अब वो लौट कर कभी नहीं आएगा। उसका प्लेन क्रैश हो गया। देखते नहीं, मेरी मांग सुनी है, गले में मंगलसूत्र नहीं। अब मैं आजाद हूँ। चीयर्स। जिंदगी के ड्रामे भी कितने अजीब है माया। मैंने तुम्हें चाहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी नहीं होने दी, क्योंकि मेरे नाम के साथ मेरे बाप का नाम नहीं था। ऊंचा खानदान देखकर उन्होंने बलराज को पसंद किया। अब वो भी चले गए, बलराज भी चला गया और रह गई सिर्फ माया, तुम्हारी माया।
टू लेट ना। प्रताप, मैं पहले में दौलतमंद था, लेकिन आज मैं कर्जदार हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बनकर तकलीफ में दिन गुजार लो। 1 लाख रुपए में कुछ दिन तो आराम से गुजर सकते हैं। मतलब? मुझे बलराज के इंश्योरेंस का 1 लाख रुपए मिलने वाला है। कब? 1 महीने में। देखो मैं तुम्हें शुरू से ही दिल से चाहता था, अभी वैसे चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता, इसलिए मैंने अपनी मजबूरी तुम्हें साफ साफ बता दी है। छोड़ो भी पैसे वैसे की बात। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा सहारा चाहिए। दोगे? आखिरी सांस तक। नीलू, जानती हो मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ? इसलिए कि अगर तुम यहाँ नहीं आती तो आज सूरज तुम्हारी राह देखता रहता और बेचारी मछलियां भूखी रह जाती। आपको अभी तक याद है? वो दिन तो मुझे कभी नहीं भूल सकता नीलू। उसी दिन तो मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। नीलू, ये लो। ये क्या है? तुम्हारी मछलियों के लिए खाना। मछलियां आपको बहुत दुआएं देंगी। तुम इन मछलियों से कहो मेरे लिए एक ही दुआ करें। नीलू, कल मेरी तस्वीरों की नुमाइश है, दुनिया में मेरा बहुत नाम हो, लोगों को मेरी कला बहुत पसंद आए। पसंद आएगी, बहुत पसंद आएगी। आपका नाम सारी दुनिया में सूरज की रोशनी की तरह फैल जाएगा। क्या मछलियों ने इतनी बड़ी दुआ दी है मुझे? मछलियों के साथ साथ एक अंधी और लाचार लड़की ने भी दुआएं दी हैं। नीलू, आप कल जा रहे हैं? हाँ, मैं बस 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। तुम घबराना नहीं, मैं जुगनू से कहूंगा, वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। तो आज आप अपने हाथ से मछलियों को खाना खिलाइए। क्यों? वो आपकी वापसी का बेचैनी से इंतजार करेंगी। नीलू, वर्मा जी, इस वक्त आप हिंदुस्तान की सबसे बड़े आर्ट क्रिटिक हैं, जरा मेरी पेंटिंग के बारे में बताइए ना। पेंटिंग के बारे में क्या राय है? मेरी राय है कि तुम पर चीटिंग का केस दिया जाना चाहिए। जी? क्योंकि तुमने आज तक अपनी पेंटिंग किसी को ना देखा था, कला के प्रेमियों के साथ धोखा दिया है। कहाँ छुपे रहे तुम आज तक? तुम्हारे वर्क में इंडिविजुअल स्टाइल है, ओरिजिनलिटी है और लाइफ भी है। थैंक यू। अच्छा सुनील, मैं चलता हूँ, तुम इसे जरूर मिलना। थैंक यू साहब। समीर साहब, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कहिए। मुझे ये तस्वीर चाहिए। आपने शायद पढ़ा नहीं, नॉट फॉर सेल। वो तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन जब इंसान कोई चीज हासिल करने की ठान लेता है तो बेग, बोरो और स्टील जो भी करना पड़े करता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप जो भी कीमत मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये तस्वीर चाहिए। लगता है आपको इस तस्वीर से प्यार हो गया है। नहीं भाई, मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे प्यार मोहब्बत के लिए बिल्कुल वक्त नहीं मिलता। अच्छा, बट यू आर राइट, इन लड़की की आंखों ने मुझे अपनी तरफ खींचा है। इन आंखों में मैंने सपनों का उजाला देखा, इससे मास्टरपीस पेंटिंग। माय गॉड, आपको कैसे पता चला ये लड़की देख नहीं सकती? जी, मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। आपका नाम? लोग मुझे डॉक्टर टंडन के नाम से जानते हैं। डॉक्टर जेपी टंडन? जी हाँ। आप तो हिंदुस्तान में आंखों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई जन्म से अंधा नहीं हो तो उसकी आंखें ठीक हो सकती है ना? वेल, ये तो आंखों की जांच करने के बाद ही पता चल सकता है। डॉक्टर साहब, ये एक यतीम लड़की है, बचपन में एक एक्सीडेंट में इसकी आंखें जाती थी। अभी अभी आपने कहा ना, इन अंधी आंखों में उजालों का सपना है। आपकी मेहरबानी से अगर ये सपना पूरा हो गया तो मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। समीर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है जैसे आपको इससे मोहब्बत हो गई है। आप कुछ भी समझ लीजिए डॉक्टर साहब। ये लीजिए। इसकी कीमत? कीमत कुछ भी नहीं। यानी रिश्वत? जी नहीं, एक कलाकार की तरफ से दूसरे कलाकार को तोहफा। अरे भाई, मैं कलाकार नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहब, हर आदमी अपनी जगह एक आर्टिस्ट है। मेरा आर्ट इन खूबसूरत बेजान आंखों की सिर्फ तस्वीर बना सका, और हो सकता है आप इन बेजान आंखों में जान डाल दें। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मंडे को आप इन्हें लेकर मेरे हॉस्पिटल में आइए और ये पेंटिंग। जी नहीं,
डॉक्टर साहब, अभी आपकी पेशेंट हैं और तस्वीर भी आपकी। थैंक यू वेरी मच। चुभ गया ना काका। 50 बार कहा है, जब भी कोई जरूरत हो बीरबल को आवाज दो। बीरबल, ये फूल कौन से रंग का है? ये फूल गुलाबी है, गुलाबी। गुलाबी रंग खुशी का होता है ना? होता तो है। मुझे एक फूल तोड़ कर देगा? हाँ, क्यों नहीं तोड़ के दूंगा मेम साहब, कैसे नहीं तोड़ के दूंगा। ये लीजिए। बाप रे, कुंवर जी आ गए। बीरबल भाग लो। नीलू, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कल सुबह मैं तुम्हें आंखों के एक बहुत बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगा। भगवान ने चाहा तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। आपकी उम्र 1000 साल की हो। ये क्या? मुझे गरीब की तरफ से एक तोहफा। आज आपका जन्मदिन है ना? अरे तुम्हें कैसे पता चला आज मेरा जन्मदिन है? मैं देख नहीं सकती, मगर सुन तो सकती हूँ। नीलू, मेरा जन्मदिन हर साल आता है, बड़े बड़े तोहफे मिलते हैं, लेकिन इतना प्यारा, इतना खूबसूरत तोहफा कभी किसी ने नहीं दिया। मैं इसे कभी मुरझाने नहीं दूंगा। वो कैसे? इसकी तस्वीर बनाऊंगा। और सुनो नीलू, आज शाम को पार्टी है, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहता हूँ। जी। जन्मदिन मुबारक हो समीर बाबू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। थैंक यू भाभी। मनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। इसे यहाँ किसने बुलाया? किसी ने नहीं। समीर, पिछली बार जब हम दोनों मिले थे तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मैं उसकी माफी तुमसे मांगने आया हूँ। इंसान इतनी जल्दी तो नहीं बदल सकता। क्यों नहीं? जब अपनी गलती का एहसास हो जाए तो बुरे से बुरा आदमी भी अच्छा बन सकता है। तुम भी, यकीन तो नहीं आता तुम्हारी। आज मैं सब कुछ भूल कर आया हूँ समीर। देखो, पुरानी बातों को भूल जाओ और दोस्ती का हाथ बढ़ाओ। प्रताप, तुम मेरे घर आ ही गए हो तो वेलकम। थैंक यू। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। रानी माँ, नमस्कार। रानी माँ, तुम यहाँ कैसे? सोचा आज समीर का जन्मदिन है, इस बहाने आपसे अपनी गलतियों की माफी भी मांग लूंगा। रानी माँ, मिस्टर एंड मिसेस सिन्हा। क्यों दीवान जी, हमारा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगा? सोच रहा हूं आज अपने दुश्मन के घर मुबारकबाद देने कैसे चले आए। अपने आप को वक्त के साथ बदलने का इरादा कर लिया है मैंने। अगर ये सब पहले ही सोच लिया होता तो आज ये नफरत की दीवार बीच में न खड़ी होती। ये दीवार ना होती तो आपकी हुकूमत का क्या होता दीवान? आप तो खामखा नाराज हो रहे। गुस्सा मत कीजिए दीवान जी। कहिए, आप अपने इरादों में कहां तक कामयाब हुए हैं? कैसे इरादे? यही अपनी बेटी को इस घराने की बहू रानी बनाने के इरादे। इससे मतलब? यूं ही जरा हमदर्दी से पूछ लिया था। जैसे आप हम दोनों भाइयों के दरमियान एक दीवार बनकर खड़े हो गए थे, सुना है वैसे ही आपके इरादों के बीच एक अंधी लड़की आ टपकी। मत। समीर बाबू, वो कौन है? यार समीर, ये तो कोई चलता फिरता कार्टून मालूम पड़ता है। कार्टून नहीं, पागल मालूम होती है, पागल। मुझे तो लगता है समीर, ये किसी चिड़ियाघर से सीधी यहाँ चली आ रही है। समीर बाबू, इस नमूने को क्या मेहमानों के दिल बहलाने के लिए बुलाया? तुम्हारा दिमाग तो खराब है। क्यों? क्या हुआ समीर बाबू? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हुलिया? लेकिन जुगनू ने तो मुझे अपने हाथों से तैयार किया है। ये कह रही थी मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। नीलू, मैंने सोचा था तुम्हें अपने मेहमानों से मिलवाऊंगा।
तुमसे कहूंगा मेरे जन्मदिन की खुशी में लोगों को गाना सुना दो। जाओ नीलू, अपने कमरे में जाओ, ये लोग तुम पर हंस रहे हैं। तो क्या हुआ, अंधे लाचारों पर तो लोग हंसते ही हैं। नीलू, इस घर में तुम मेरी वजह से आई हो, ये लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं और शर्मिंदा मुझे होना पड़ रहा है। जाओ नीलू। नहीं समीर बाबू, आपको मेरी वजह से कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। आप अपने मेहमानों के पास जाइए, मैं वही करूंगी जो आप चाहते हैं। ये लो माया, इंश्योरेंस का रुपया तुम्हें कब तक मिल जाएगा? इसी महीने में। किसे पता था कि बलराज इस तरह अचानक चला जाएगा? माया, अपने आप को अकेली मत समझना, और जब कभी भी कोई भी मदद की जरूरत हो संकोच मत करना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। अरे गुड मॉर्निंग समीर, हाउ आर यू भाई? फाइन, थैंक यू। क्या नाम है तुम्हारा? नीलू। नीलू। जानती नीलू, मैं तुम्हें हर सुबह देखता हूँ। जी? मेरा मतलब तुम्हारी तस्वीर से है। नीलू, यही है वो डॉक्टर टंडन जिन्होंने तुम्हारी तस्वीर मुझसे छीन ली है। नर्स? यस डॉक्टर। इन्हें अंदर ले जाओ। नीलू जाओ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। और लेट मी इंट्रोड्यूस यू, ये मेरी भाभी जी हैं, माया। नमस्ते जी। और ये हैं मिस्टर समीर, बहुत ही अच्छे पेंटर हैं। ये तस्वीर देख रही हो ना, इन्हीं की बनाई हुई है। वही लड़की जो अभी अभी। उसी की तो है, बेचारी अंधी है। ओह आई एम सॉरी। अच्छी नजर है। व्हाट अ ट्रेजेडी, इतनी कम उम्र में विधवा हो गई। ये विधवा है? ये तस्वीर देखो, मेरे चचेरे भाई बलराज की तस्वीर है। पायलट था, 2 साल पहले माया से इसकी शादी हुई थी और अचानक एक दिन प्लेन क्रैश में डेथ। वेरी सैड डॉक्टर। डॉक्टर, दवाएं, पैसा, मौत क्या है किसी का बस नहीं चलता है। तुम ही ठहरो, मैं जरा नीलू एग्जाम करके आता हूं। प्रताप, जानते हो डॉक्टर टंडन के डिस्पेंसरी में किससे मुलाकात हुई? किससे? तुम्हारा समीर। वो साथ में नीलू नाम की एक अंधी लड़की को ले आया। नीलू? हाँ। I see. चलो तुम बैठो। अच्छा। भाई समीर, बड़ा ही अफसोस की बात है जी? इसका एक्सीडेंट होते के साथ ही इसे किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए था। खामखा इतने साल बेचारी को अंधी रहना पड़ा। आपका मतलब? मेरा मतलब है कि अगर उस समय तुमने दिखा दिया होता तो ऑपरेशन करने में आसानी होती। अब जरा मुश्किल होगी। डॉक्टर साहब, नीलू की आंखें ठीक हो सकती हैं ना? ठीक तो हो जाएंगे, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं ऑपरेशन की तारीख पक्की करके तुम्हें खबर कर दूंगा। थैंक यू डॉक्टर। आपके एग्जामिनेशन की फी? उसे रहने लो, लेकिन ऑपरेशन में काफी खर्चा आएगा। आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। नीलू की आंखें ठीक हो जाए, जितना रुपया चाहिए मैं दूंगा। अगर तुम दे ही सकते हो तो इसकी आंखें ठीक हो जाने के बाद जितनी तुम्हारी मर्जी हो इस हॉस्पिटल का डोनेट कर देना। बाद में क्यों डॉक्टर साहब, मैं आज ही आपको 25,000 का चेक भिजवा देता हूँ। नथिंग लाइक इट, थैंक यू वेरी मच। अच्छा नीलू, अब तुम 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ देख सकोगे। शुक्रिया। नमस्ते। नमस्ते, बहुत बेस्ट। नीलू, जब तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी तो सबसे पहले किसे देखना चाहोगी? बताओ ना। आपको। मुझे? अंधे को आंखें मिल जाए तो सबसे पहले अपने भगवान को देखना चाहेगा। आप ही मेरे भगवान हैं। नीलू, क्या कह रही हो? जो मन में बात थी कह दी। नीलू, मैंने भी अपने मन में एक बात छुपा रखी है, आज तुम्हें बताता हूं।
मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी बनाना चाहता हूं। क्या? हाँ, अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता।